नमस्ते दर्शकों, सदावत्सले मातृभूमि। आपका स्वागत है आपके चैनल आयुर्वेद पे। मैं हूँ डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा विषय जो हर गर्मी में हमारे मन में सवाल बनकर उभरता है और वह है कि क्या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना और आइसक्रीम खाना गर्मियों में हमारे शरीर के लिए सही है। क्या ये ताजगी देने वाला अनुभव वास्तव में हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद जो हमारे जीवन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, इसके पीछे गहरा रहस्य बताता है। आज हम जानेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर की प्रकृति क्या होती है और ज़्यादा ठंडा पानी और आइसक्रीम उस पर कैसे प्रभाव डालते हैं और स्वस्थ रहने के लिए इसका आयुर्वेद में क्या समाधान है। दर्शकों, तो आइए आयुर्वेद की दृष्टि से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, गर्मियों में ठंडा पानी और आइसक्रीम के लाभ और हानि क्या होते हैं, इसको हम वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये जानकारी आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दर्शकों, गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना और आइसक्रीम खाना क्या सही है। ये भी जानेंगे गर्मियों में शरीर की स्थिति यानी ग्रीष्म ऋतु में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से क्या होता है। आइसक्रीम के अधिक सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं। शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया ठंडे या ज़्यादा आइसक्रीम खाने से क्या होती है और इसके आयुर्वेदिक समाधान क्या है। दर्शकों, फिर दर्शकों, गर्मियों में तेज धूप, पसीना और शरीर में जलन जैसी स्थितियां आम हो जाती है। ऐसे में बहुत से लोग ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम का अधिक सेवन करने लगते हैं ताकि शरीर को शीतलता मिल सके। परंतु आयुर्वेद में इस आदत को अनुचित और दोष कारक माना गया है। आइए विस्तार से समझें कि आयुर्वेद में इसका क्या कारण है। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु में पित्त दोष की वृद्धि होती है। शरीर का जल तत्व यानी सूर्य की गर्मी से धीरे धीरे कम होने लगता है। शरीर थकावा, निर्जलित और उष्ण प्रकृति वाला हो जाता है। अब हम जानेंगे ठंडा पानी पीने से क्या होता है। जब गर्म शरीर में एकदम ठंडा पानी या बर्फ मिलाई जाती है तो वह जाठराग्नि यानी पाचन अग्नि को मंद कर देती है। इससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और आम यानी टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, ठंडा पानी पीने से शरीर के नाड़ी संस्थान पर भी प्रभाव पड़ता है। रक्त संचार धीमा हो सकता है। बार बार बहुत ठंडा पानी पीने से कफ दोष भी बढ़ता है, जिससे जुकाम, खांसी, गले में खराश और पाचन विकार हो सकते हैं। दर्शकों, अब हम जानेंगे दर्शकों कि गर्मियों में आइसक्रीम के अधिक सेवन से हमको क्या फायदे और नुकसान है। आइसक्रीम अत्यधिक मधुर यानी मीठी, स्निग्ध यानी चिकनाहट युक्त और शीतल होती है। इसके अतिरिक्त इसके सेवन से अत्यधिक कफ और मेद बढ़ता है। गर्मियों में आइसक्रीम खाने से एक तरफ शरीर को तत्काल ठंडक मिलती है, परंतु अंदर से पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, जिससे गैस, अपच और शरीर में भारीपन होता है। दर्शकों, ये श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है और गले की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब हम जानेंगे दर्शकों कि अत्यधिक ठंडा पानी पीने और अत्यधिक आइसक्रीम खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जब आप बहुत अधिक ठंडा पानी या आइसक्रीम खाते हैं तो शरीर उसका तापमान सामान्य करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करता है, जिससे थकावट महसूस होती है। ये शरीर की प्राकृतिक थर्मल संतुलन प्रक्रिया को बाधित करता है। दर्शकों, इसके लिए आयुर्वेदिक समाधान और सुझाव यह है दर्शकों कि आप मिट्टी के घड़े का पानी या तांबे के बर्तन में रखा जल पिए। यह शीतल और पाचन के लिए अनुकूल होता है। शीतल पेय के लिए प्राकृतिक विकल्प अपनाएं, जैसे बेल का शरबत, सत्तू, आम पन्ना, नारियल पानी, चावल का माल्ट। ठंडे पेय का सेवन भोजन के तुरंत बाद न करें। आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक सप्ताह में 1-2 बार बहुत सीमित मात्रा में लें, वह भी धूप से लौटने के तुरंत बाद नहीं। दर्शकों, कुल मिला के निष्कर्ष यह है दर्शकों कि अत्यधिक ठंडा यानी यांत्रिक जल प्यास का भ्रम और शरीर पर बोझ होता है। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, जल का कार्य है प्यास बुझाना
और ये प्यास शरीर में गर्मी या चयापचय की तीव्रता के कारण उत्पन्न होती है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो प्राकृतिक रूप से शीतल जल उसका शमन करता है। लेकिन आजकल लोग प्यास बुझाने के लिए यंत्रों से तैयार अत्यधिक ठंडा पानी पीते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, चिलर या बर्फ मिला हुआ जल। ये जल कृत्रिम रूप से ठंडक किया हुआ होता है दर्शकों, जिसमें प्राकृतिक शीतलता नहीं होती, बल्कि ये शरीर की आंतरिक अग्नि को ठंडा करके पाचन शक्ति को कमजोर करता है। यंत्रों से ठंडा किया गया पानी बिजली की ऊर्जा से ठंडा होता है और आयुर्वेद के अनुसार ये जल पित्तवर्धक बन जाता है। परिणाम स्वरूप प्यास शांत नहीं होती, बल्कि बार बार पानी पीने की इच्छा बनी रहती है। ये तो आप हमेशा देखते होंगे दर्शकों। इससे विपरीत जब हम घड़े का पानी या कुएं का जल या तांबे के पात्र में रखा हुआ प्राकृतिक शीतल जल पीते हैं तो न केवल प्यास शांत होती है, बल्कि शरीर को शांति और संतुलन में भी सहयोग प्राप्त होता है दर्शकों। इसलिए आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जल का तापमान कृत्रिम नहीं प्राकृतिक होना चाहिए। अत्यधिक ठंडा यांत्रिक जल तुरंत राहत का भ्रम देता है दर्शकों, लेकिन दीर्घकालिक रूप से शरीर की प्रकृति, अग्नि और वात पित्त कफ के संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है दर्शकों। गर्मियों में बहुत अधिक ठंडा पानी पीना या आइसक्रीम खाना तात्कालिक रूप से राहत जरूर देता है, परंतु आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये शरीर के दोषों को असंतुलित करता है, विशेषकर पाचन तंत्र को। आयुर्वेद हमें संतुलन और प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की सलाह देता है, न कि अति और असंयम की। अतः दर्शकों, शीतलता जरूरी है, परंतु संतुलन और सही माध्यम से। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि आयुर्वेद केवल खाने पीने की चीज़ों को नहीं, बल्कि उन्हें कब, कैसे और कितना लिया जाए, इस पर पूरा ध्यान देता है। गर्मियों में ठंडा पानी या आइसक्रीम का अत्यधिक सेवन शरीर को ठंडक नहीं बल्कि धीमा जहर दे सकता है, जो धीरे धीरे पाचन, प्रतिरक्षा और ऊर्जा को कमजोर कर देता है। याद रखिए, प्राकृतिक रूप से ठंडा और संयमित और संतुलित आहार ही हमारी असली ताकत है। आयुर्वेद हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीना सिखाता है, ना कि अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, बस संतुलन। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी आयुर्वेदिक ज्ञान आप तक पहुंचाते रहें। स्वस्थ रहे, संतुलित रहे, आयुर्वेद के साथ जीवन को सहज और समृद्ध बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।